बच्चों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। आईसीएसई सिलेबस का मैथ बुक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2B कर रहे थे। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2B। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 एक्सरसाइज है, 2A और 2B। 2A कंप्लीट करिए और 2B का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट कर दिए। 2B में 9 तक कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए बोर्ड पर लिखने में परेशानी है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन A एंड B। क्वेश्चन नंबर 10 में कितना क्वेश्चन है? A एंड B। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का A करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का A। अब देखिए क्वेश्चन क्या करता है। इसमें कहता है क्वेश्चन 10 का A में, देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इफ फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इफ एज 40 एज ऑफ 40 years hence will equal to the square of age of 32 years ago। क्वेश्चन कहता है कोई भी मैन है आपका, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू एक्स। अब ये कहता है इसका एज आफ्टर 40 ईयर, आफ्टर 40 ईयर एंड बिफोर 30 ईयर, ये दोनों एज में रिलेशन है ना। मैन का आफ्टर 40 ईयर एंड बिफोर 32 ईयर जो एज है उसमें रिलेशन है। तो पहले दोनों हम लोग एज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ हो गया एक्स, देयरफॉर एज आफ्टर 40 ईयर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आफ्टर मतलब प्लस, यानी किसी का भी एज आज जो है, प्रेजेंट एज जो है, जितना ईयर आफ्टर है उतना प्लस होता है। तो मैन का एज एक्स है, तो आफ्टर 41 ईयर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 40। और बिफोर मतलब माइनस। अब आइए, एज बिफोर यानी अगो, एज 32 ईयर अगो इक्वल टू, जब अगो है पहले है एक माइनस, यानी एक्स माइनस 32। अब क्वेश्चन कह रहा है द एज आफ्टर 40 ईयर इज इक्वल टू द एज स्क्वायर ऑफ एज 32 ईयर्स एगो, यानी ये जो है इसके स्क्वायर के इक्वल है। यानी आपका क्वेश्चन कहता है क्या? एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू एक्स माइनस 32 का स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, क्योंकि प्रेजेंट एज मांग रहा है, कोई लफड़ा नहीं है, इसको होल स्क्वायर में तोड़िएगा, है ना। एक्स प्लस 40 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 32 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 32। अब देखिए, एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 32 का स्क्वायर 1024 है ना। ये हो गया माइनस 64x। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको स्क्वायर पॉजिटिव, इसको इस साइड भेज दीजिए, यानी आपका इधर 0 एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 1024, आइए इधर माइनस एक्स, ये भी पॉजिटिव उधर जाके निगेटिव। अब ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस माइनस 64x और माइनस एक्स माइनस 65x। और आपका क्या है? इसमें 24 माइनस कर दीजिए, इसमें 24 क्या? ये पॉजिटिव है निगेटिव प्लस आपका 0, यानी 984 इज इक्वल टू इस साइड वाला 0 है ना। यानी आपका इसमें इसको माइनस कर दीजिए और ये 0 है।
तो अब इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर क्या है प्लस, ये क्या है आपका प्लस, यानी 984 का ऐसा फैक्टर जिसका सम हमको 65 आना चाहिए, जिसका सम क्या आना चाहिए 65, इसको फैक्टराइज कीजिए। 2 से 2 4 जा, फिर 2 से 2 4 है ना, 2 4 जा 1, 2 6 जा, फिर 2 से 2 1 जा है ना, 2 2 जा 2 3 जा, हो गया हो गया। अब यहाँ देखिए ये और ये, यानी 8 3 जा 24 एंड 41, ये दोनों का सम क्या हो गया 24 प्लस 41 इक्वल टू 65। अब यही फैक्टर हमको लेना है ना, तो आइए आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -41x माइनस 24x प्लस 984 इक्वल टू 0। इसे x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 41, आज इसे 24 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 41, x माइनस 41 निकालिए। अब क्या हो गया x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 कीजिए, x माइनस 41 इक्वल टू 0, x माइनस 24 इक्वल टू x इक्वल टू 41 एंड x इक्वल टू 24। अब x का दो वैल्यू है 41 एंड 24, लेकिन अगर x का वैल्यू इसमें बैठाते हैं 24 तो निगेटिव आ जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। ये अगर हम लोग x का 32 ईयर्स एगो, यानी प्रेजेंट एज अगर 24 होगा तो 32 ईयर्स क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, therefore it is not possible। यहाँ पर है therefore since x is equal to present age, x is not equal to आपका 24, ये सब पॉसिबल नहीं है, therefore x is equal to 41, therefore present age of man equal to 41 years, therefore यही आपका आंसर है ना। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 10 का ए कंप्लीट हो गया। छोटा सा खाली आपको यही रिलेशन है, कोई भी मैन का प्रेजेंट एज कर लेना है, आफ्टर 40 ईयर एंड बिफोर 32 ईयर दोनों में रिलेशन बना के, यानी 40 आफ्टर 40 ईयर एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 32 ईयर्स अबो ईयर। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10B में चलेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10B, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है। 10B क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मिसेस टेंजन हैज 2 सन, मिसेस टेंजन हैज 2 सन, कहता है वन बीइंग एग्जैक्टली 1 ईयर ओल्डर देन द अदर, यानी 2 सन है, एक सन दूसरे से केवल 1 ईयर इल्डर है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट इल्डर सन ऑफ मिसेस टंडन इक्वल टू x, therefore younger son and younger son इज इक्वल टू आपका क्या y ईयर है ना। क्या है आपका लेट एज ऑफ एल्डर सन इक्वल टू x और यंगर सन y ईयर, ये हो गया x ईयर एंड y ईयर। आपको क्वेश्चन कह रहा है दोनों का डिफरेंस 1 है, यानी एल्डर में यंगर को माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 ईयर, यानी x माइनस y इज इक्वल टू 1, यानी आपका x इज इक्वल टू 1 प्लस y, ये हो गया। यानी ये है हमारा, ये है हम लोग का एल्डर सन, ये है हमको। अब क्वेश्चन देखिए क्या, इतना तो हम लोग कर लिए। मिस्टर टंडन हैव 2 सन exactly 1 year each other, at present
her age is equal to the sum of their square of the his age, यानी प्रेजेंट एज मिसेस टंडन का प्रेजेंट एज दोनों सन के स्क्वायर के सम के इक्वल है। यहाँ पर प्रेजेंट एज आपका यहाँ है लेट प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर सन, यहाँ प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सन, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मिसेस टंडन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर टंडन इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर सन। तो सन का फर्स्ट सन का एज क्या है आपका एक्स ईयर एंड सेकेंड का वाई ईयर, तो इसका प्रेजेंट एज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 4 years hence the age becomes 5 times the age of elder son। मिसेस टंडन का 4 years आफ्टर जो एज है वो एल्डर सन के एज के आपका क्या है, एल्डर सन के एज का 5 टाइम्स है ना। 4 years आफ्टर 4 years the age of Mr. Tandon is equal to the 5 times the age of elder son। तो यहाँ 4 years after 4 years निकालिए, therefore after 4 years 4 years age of Mrs. Tandon इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या है प्रेजेंट एज, इसमें 4 ऐड कर दीजिए प्लस 4 और एल्डर का एज ऑफ एल्डर सन प्रेजेंट एज कितना है एल्डर सन का एक्स, तो हो गया आपको एक्स प्लस 4, यानी आफ्टर ईयर में एज में जितना है चाहे वो एल्डर हो चाहे वो यंगर हो सब में 4 years ही ऐड होगा है ना। अब ये कहता है क्या, ये एज इसके स्क्वायर के इक्वल है, यानी क्वेश्चन यही कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का एल्डर सन का 5 टाइम्स। क्वेश्चन यही ना है कि आफ्टर 4 years the age of Mrs. Tandon is 5 times the age of elder son। क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। पहले यहाँ देखिए y है, यहाँ y की जगह हम लोग क्या बैठा देंगे, आपका y का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर y इधर भेज दीजिए, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू y की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे x माइनस 1 है ना, ये इधर और ये इधर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि y पर होल स्क्वायर है, और प्लस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि क्या हो गया ये एक ही वेरिएबल में चेंज हो गया। यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बार बार कहते हैं ना एक ही वेरिएबल में चेंज करना। अब ये होल स्क्वायर में टूटेगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का माइनस 2ab प्लस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 20। अब सबको हम लोग LHS में ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 4 प्लस 1 5 माइनस 2x। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे माइनस 5x माइनस 20। अब आगे 2x स्क्वायर, अब माइनस 2x माइनस 5x माइनस 7x, और ये प्लस 5 माइनस 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 0।
यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ 15 है, यहाँ 2 है, यानी 15 into 2 is equal to 30। 15 into 2 equal to 30। अब यहाँ 7 है और यहाँ माइनस है, यानी 30 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस हमको क्या आ जाए, जिसका डिफरेंस हमको 7 आए, यानी 10 3 जा 30 और 10 में 3 माइनस करेंगे 7, बस यही काम करना है। आइए आपको 2x² माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों से 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5, इससे फिर आपको 3 आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 दोनों से निकालिए, x माइनस 5 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप दोनों को बारी बारी से 0 कीजिए, तो देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 और 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3। तो अब आपका देखिए यहाँ एक तो निगेटिव, दूसरा फैक्टर है ना, तो ये एक हम लोग का हो नहीं सकता, तो आपका x इक्वल टू 5। अब इल्डरसन हो गया किसका, इल्डरसन 5, यंगरसन क्या होगा आपका x माइनस 1, ये है इल्डरसन x इक्वल टू 5, x माइनस 1 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, यानी आपका 4 एंड यंगर 4 एंड इल्डर 5 है। ये है मेरा आंसर, है ना। बस यहीं पर ध्यान देना है। इतने में हम लोग को मिस्टर टंडन का 3 वेरिएबल में नहीं बनाना है, हम लोग केवल 2 वेरिएबल में पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, जिससे हमको इक्वेशन बनाने में सुविधा होगी। तो हम लोग का मिस्टर टंडन का 2 सन है, तो फर्स्ट इल्डर सन को x और सन को यंगर सन को y, दोनों में का था 1 ईयर का डिफरेंस है, दोनों 21 साल का छोटा बड़ा है, यानी इल्डर सन में हम आपका इसको माइनस कर देंगे 1 ईयर, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 1। अब फिर क्वेश्चन का था आफ्टर 4 ईयर में, तो 4 ईयर का निकाले तो पहले प्रेजेंट एज मिस्टर टंडन का निकालना होगा। एज ऑफ मिस्टर टंडन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर सन, द सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ सन, यानी अपने सन के स्क्वायर के सम के बराबर उसका प्रेजेंट एज है। तो प्रेजेंट एज है आफ्टर 4 ईयर, सब में 4, हमको यंगर से कोई काम नहीं है, क्योंकि रिलेशन हमको मिस्टर टंडन का यंगर इल्डर से दिया है। मिस्टर टंडन का एज x² प्लस y² प्लस 4 एंड आपका इल्डर का x प्लस 4, क्योंकि प्रेजेंट एज है, यानी आपका ये दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5 टाइम्स 3, यही कहता है एज मिस्टर टंडन एज इज 5 टाइम्स द इल्डर। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 अब शांति से पढ़िए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करता है, एट ए पार्टी ईच चाइल्ड गिव्स ए गिफ्ट टू द रेस्ट, है ना। कोई पार्टी है जिसमें बहुत सारे चिल्ड्रन है, हर बच्चे को गिफ्ट देना चाहता है, गिफ्ट दिया है ना। अब फिर कहता है आपका देयर वेयर 132 गिफ्ट एट द पार्टी, सबको गिफ्ट दिया, तब 132 गिफ्ट वहाँ जमा हुआ। तो अब यहाँ देखिए गिफ्ट में क्या है, टोटल लेट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू x। अब x है, जैसे देखिए 5 चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन है। अब जब गिफ्ट लेके जाएगा तो अपने लिए तो गिफ्ट नहीं लाएगा। अगर 5 चिल्ड्रन है और गिफ्ट, मान लीजिए आपका फेयरवेल पार्टी है,
तो फार्मल पार्ट ये 5 स्टूडेंट है, तो ये अपने को छोड़ के ही न लाएगा गिफ्ट। ये 5 स्टूडेंट है तो अपने आप को तो गिफ्ट नहीं देगा, यानी माइनस करके, अपने आप को माइनस करके, यानी अगर x स्टूडेंट है तो अपने आप को माइनस कर देगा, यानी x -1। जैसे यहाँ पर 4 गिफ्ट लाया, 5 स्टूडेंट है तो each स्टूडेंट कितना गिफ्ट लाया, 4 है ना। उसी तरह यहाँ x है तो अपने आप को छोड़ देगा, तो 1 स्टूडेंट x -1 गिफ्ट लाएगा। Therefore 1 स्टूडेंट, 1 चाइल्ड give x -1 गिफ्ट, है ना। एक चाइल्ड कितना लाएगा, एक चाइल्ड कितना गिफ्ट देगा, x -1। Therefore एक चाइल्ड कितना गिफ्ट लाया, x -1 गिफ्ट। Therefore x children give x -1 into x। 1 चाइल्ड इतना तो x चाइल्ड इतना, ये टोटल। Therefore टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट कितना हो गया, इक्वल टू x इंटू x -1। अब टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट मेरे पास है, यानी आपका हो गया x इंटू x -1 इज इक्वल टू आपका टोटल गिफ्ट 132। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, यानी आपका x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 132, x स्क्वायर माइनस x -132 इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस है, 132 का फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस आपको 1 है, यानी 11 इंटू 12, 132 11 इंटू 12, यानी 11 में 12 माइनस कर दीजिए, यानी आपका 12x प्लस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0। अब दोनों से x कॉमन ले लीजिए, x -12, अब फिर इससे 11 कॉमन लीजिएगा, x -12 इक्वल टू 0। अब x -12 दोनों से निकालें, x प्लस 11, अब बारी बारी से दोनों को 0 में इक्वेट कीजिए, x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू -। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट निगेटिव, तब ये आंसर आपका x का वैल्यू नहीं होगा, और लिखना है सिंस नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट निगेटिव, देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू 11, देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 12, यानी यही आपका आंसर है ना। इस प्रॉब्लम में आपको कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन बनाने में भी दिक्कत नहीं है ना, और सॉल्व भी करने में दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, है ना। ये भी ऐसे ही है, खाली थोड़ा सा समझने का फेरा है, ये भी ऐसा ही इक्वेशन बनेगा, इसी बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में 780 स्टूडेंट stand in a row and column, है ना। Each row had equal number of students and each column had equal number of students. If the number of students in each row is 4 more than the number of rows, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 780, कितना है 780। अब देखिए कहता है नंबर ऑफ रो और
नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द वन रो, दोनों में रिलेशन दिया है। लेट नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू एक्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, number of students in one row equal to x plus 4। क्वेश्चन यही है, क्या है देखिए, कहता है if the number of students in each row 4 more than the number of row, each row 4 more than the number of row x है, तो वन रो में x plus 1 स्टूडेंट होगा। therefore number of स्टूडेंट इन कितना है x रो, तो क्या हो गया x into x plus 4। therefore total number of स्टूडेंट क्या हो गया x into x plus 4। यही स्टूडेंट का खड़ा है। अगर आपका कहता ईच रो में इक्वल x वो रो ही है और वन रो में x प्लस स्टूडेंट है 4 है, तो x रो में कितना होगा, यही टोटल कितना है आपका 780, यानी x into x plus 4 इज इक्वल टू 780। इसी को सिंप्लीफाई करना है, यानी आपका x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 780। अब 780 को इधर ले आइए, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर निगेटिव है, फिर इसका फैक्टर लेना है, इसका डिफरेंस 4 होना चाहिए, ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 4 होना चाहिए। आइए इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 2 से 2 3 6, 3 से फिर आपका 13 से, फिर 2 से। अब इसमें देखिए फैक्टराइज करते हैं, 4 लाना है, यानी आपका हाँ 13 2 जा 26 और 5 2 जा 10 2 जा 40। अब यहाँ ध्यान ये आइए अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। अब देखिए 5 3 2 जा 6 5 जा 30 और ये 26, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस 4, तो हम लोग यहाँ ले लें और यहाँ देखना प्लस 4, तो हम लोग 30 में प्लस देंगे, तो हो गया x स्क्वायर 30x माइनस 26x माइनस 780 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 30, 26 कॉमन लीजिए, x प्लस 30। अब x प्लस 30 निकाल लीजिए, x प्लस 30 और x माइनस 26। अब दोनों को बारी बारी से 0, x माइनस प्लस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 26 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 30, x इक्वल टू प्लस 20।
अब यहाँ 30 निगेटिव है, नंबर ऑफ रो इज नॉट निगेटिव, इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ लिख दीजिएगा नंबर ऑफ रो इज नॉट निगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका 26, x इक्वल टू 26, यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 26। हमको क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, देयरफॉर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो क्या है? x प्लस 4, x है 26 प्लस 4 इक्वल टू 30। ये मेरा आंसर है ना। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, तो हम लोग इतने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आगे वीडियो में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और आप इसी तरह से जैसे वीडियो देख रहे हैं शांति से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर करके मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाइए। थैंक यू।